हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंचल्स कॉर्नर से अंचल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं आप सब अच्छे होंगे। तो मैं फिर लेकर आ गई हूं अपने से रिलेटेड कुछ बातें। जैसा कि मैंने इसके पहले भी वीडियोस में बोला है कि मैं बताऊंगी कि मेरी शादी इतनी दूर कैसे हो गई। एक्चुअली मैंने उसमें बताया था कि मेरा मायका जो है वो यूपी का है और मेरी जो मैरिज हुई है वो एमपी में हुई है, और उसके पीछे कुछ स्टोरी है तो वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी मैं। तो मैंने बोला था कि मैं एक ब्लॉग लेकर आऊँगी अलग से और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस आज मैं वो ब्लॉग लेकर आई हूँ। और हाँ गाइज़, इसके पहले भी मैंने रक्षाबंधन से रिलेटेड वीडियो डाली है कि मैं अपने मायके अपने भाई के घर रक्षाबंधन में क्यों नहीं जाती हूँ, क्या कारण है। तो उसमें मैंने सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अगर आप लोगों को मेरी वो स्टोरी जाननी है तो ज़रूर से जाके मेरे उस वीडियो को वॉच कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इसमें उसका लिंक शेयर कर दूँगी उस वीडियो का, तो आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा जिसको भी जानना है मेरे बारे में। तो गाइज़, आज बताऊँगी कि मेरी शादी जो है वो यूपी से मैं एमपी कैसे आ गई। हम लोग 3 सिस्टर्स हैं। तो एक दीदी जो है वो सतना में उसकी मैरिज हुई है, और एक जो दीदी हैं, मतलब मैं छोटी हूँ, 3 सिस्टर्स में मैं छोटी हूँ। तो एक की शादी जो है वो लखनऊ में ही हुई है। तो मैं इतनी दूर कैसे आ गई? एक्चुअली दूर इसको मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर 2 से 3 गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ती हैं, तो इसलिए मैं इसको दूर बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो वो दूर ही है। तो बस यही मैं शेयर करूँगी आज आप लोगों के साथ में। तो ज़्यादा देरी ना करके मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसके पीछे की स्टोरी ऐसी है कि मेन तो इसका रीज़न ये है कि एक पीढ़ी जो होती है ना, एक पीढ़ी से वो एक 3 पीढ़ियों से ये एक चीज़ चला आ रहा है। एक्चुअली मेरी जो नानी थी वो यूपी की थी, और उनकी शादी जो एमपी में हो गई। तो एमपी में हो गई, मेरी मम्मी एमपी की थी तो उनकी शादी यूपी में हुई, और मैं यूपी की हूँ तो मेरी जो मैरिज है वो एमपी में हो गई। तो इस तरह से 3 पीढ़ियों से ये चला आ रहा है। तो अब आगे कंटिन्यू हो पाता है कि नहीं, बाकी मैं तो नहीं करूँगी। तो ये एक तो रीज़न ये है, और जिसके रिलेटिव्स जहाँ रहते हैं तो उसकी शादी ऐसे होती है। लेकिन मेरे साथ ये कोइंसिडेंस हुआ, तो इसलिए शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। शेयर कर रही हूँ कि मेरी नानी जो थी यूपी से यहाँ आई, मम्मी एमपी से यूपी गई और मैं यूपी से एमपी आ गई। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग समझ ही रहे होंगे कि मेरा जो ननिहाल है वो एमपी का है, जिस सिटी में मैं रहती हूँ उसी सिटी का है। तो ऑब्वियस है कि इंसान रिलेशन तो बताते ही हैं, रिश्तेदार। तो इस तरह से मेरी मैरिज हुई तो मैं एमपी आ गई। तो एक छोटा सा रीज़न ही है कि मेरी एमपी में शादी हुई, और फिर किस्मत भी होती है जिसकी जहाँ किस्मत होती है। और दूरी इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ से इतने साल हो गए, मेरी नानी की शादी से अभी तक इतने साल हो गए, सोच लीजिए कितने साल ना हो गए होंगे। अभी तक उस ट्रेन का, उस लाइन का कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि जिसमें डायरेक्ट एक भी ट्रेन हो। एक भी ट्रेन नहीं है हमारी डायरेक्ट। तो मुझे अगर जाना है तो मुझे यहाँ से पहले बीना जाना पड़ता है, और बीना में मैं 4 से 5 घंटा हम लोग बैठते हैं, उसके बाद ही हम लोग लखनऊ जा पाते हैं, यूपी जा पाते हैं। तो देखिए गाइज़, ये ऐसा नहीं है कि यूपी से एमपी आना कोई बहुत बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। यूपी से महाराष्ट्र चले जाते हैं लोग, एमपी चले जाते हैं, बहुत और भी दूरी दूरी रहती है। लेकिन इस तरह का होना कि कोई डायरेक्ट ट्रेन ना होना, और एक ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहा है, तो इसके पीछे की स्टोरी यही है गाइस कि ये पीढ़ी चली आ रही है हम लोगों की, तो वो मैंने कंटिन्यू किया है। और मेरी शादी इस तरह से एमपी में हुई। तो और मेरे मामा जी का घर जो है वो बहुत पास में है। आप लोग सोच रहे होंगे गाइज़ कि मुझे तो आप लोग इतने अच्छे से अभी जानते भी नहीं हो, मैं ये सब शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, कभी ना कभी तो आप लोग मुझे अगर जान गए तो आप लोग बैक करके ज़रूर देखोगे, और कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो बस इसीलिए मैं ये वीडियो, क्योंकि मुझे अभी कोई और टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ अपने बारे में पहले कुछ बातें शेयर करूँ और फिर उसके बाद मैं और भी वीडियोस डालूँगी। बाकी मैं बहुत सारे वीडियोस अभी तक डाल चुकी हूँ, और जिसने मुझे पहले से वॉच करना शुरू किया होगा तो वो ज़रूर देखते होंगे, मतलब उनको पता होगा
कि क्या है। तो इसीलिए मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम में कुछ मैसेजेस आए हैं कि आप कहाँ से हो, आपकी शादी कहाँ हुई है, आपका मैका कहाँ का है। तो मैं इसलिए लॉन्ग ब्लॉग्स बना रही हूँ इसके, इन सब टॉपिक पे। तो आप लोगों को अगर पसंद आए, मेरी स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं, मेरे बारे में जो भी मैं बता रही हूँ पसंद आ रहे हैं, तो ज़रूर वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और खूब सारा सपोर्ट कीजिए, खूब सारा प्यार कीजिए, मतलब प्यार दीजिए और चैनल को ग्रो करिए इसी तरह से। तो गाइज़, और हाँ गाइज़, आज मैं कुछ शेयर भी करना चाह रही थी आप लोगों के साथ में और भी, कि अभी आ रहा है रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन की मैंने कुछ विशेष तैयारी तो नहीं किया है। तो अगर आप लोगों को मेरी जो भी तैयारी है वो देखना है कि मैं क्या पहनूंगी, और मैं राखी लाई हूँ तो क्या क्या लाई हूँ, क्या क्या मैं कपड़े लाई हूँ, बच्चों के लिए लाई हूँ तो कैसे लाई हूँ, अगर आप लोगों को देखना है तो ज़रूर एक बार कमेंट कर दीजिएगा, और मैं आप लोगों के साथ वो सब शेयर करूँगी। और नहीं तो फिर मैं जिस दिन रक्षाबंधन रहेगा तो उसी दिन ही जो भी रहेगा सब शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों को वॉच करना है, अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी उत्सुकता है जानने की, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं क्या पहनने वाली हूँ, मैं क्या लाई हूँ, बच्चों के लिए कैसे कपड़े लाई हूँ, राखी कैसी लाई हूँ, तो सब आप लोगों के साथ 1 से 2 दिन के अंदर में शेयर करूँगी। तो इसी तरह से बने रहिएगा ब्लॉग में और एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत किया कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए ब्लॉग को, और अंचल्स कॉर्नर को जो कि मेरा चैनल है उसको भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी तब तक के लिए राधे राधे, जय महाकाल, हर हर महादेव, बाय बाय।